फैशन हर जगह है। इट्स नॉट जस्ट क्लोथ्स, ये एक वाइब है, एक तरीका है दुनिया को दिखाने का कि हम कौन है। ट्रेंड्स बहुत जल्दी बदलते हैं। 1 मिनट इट्स Y2K, द नेक्स्ट इट्स कॉटेज कोर। ब्रांड्स हमें ऐसा एहसास कराते हैं कि हमें नई चीजें चाहिए कूल दिखने के लिए, लेकिन फैशन सिर्फ अच्छे दिखने के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट फीलिंग गुड, कॉन्फिडेंट और खुद की तरह। हालांकि यह हमें इनसिक्योर भी महसूस करा सकता है। नॉट गुड इनफ, इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फैशन यंग पीपल को कैसे अफेक्ट करता है। लेट्स गो। कभी कोई आउटफिट पहना है और इंस्टेंटली बहुत अच्छा फील किया है? दैट्स द पावर ऑफ फैशन। हमारे कपड़े और एक्सेसरीज हमारे वैल्यूज, बिलीफ्स और इंटरेस्ट्स कम्युनिकेट करते हैं। इट्स अबाउट हाउ यू स्टाइल देम, चीजों में अपना पर्सनल स्पिन डालना। फैशन फिटिंग इन और स्टैंडिंग आउट दोनों के बारे में है। अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनाना। एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट स्टाइल्स मजेदार हो सकता है, जैसे रियल लाइफ में ड्रेसअप खेलना। फैशन हमें अपने डिफरेंट साइड्स एक्सप्लोर करने देता है और फिगर आउट करने देता है कि क्या सही लगता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और बदलते हैं, वैसे वैसे हमारा स्टाइल भी बदलता है। हमारे कपड़े हमारी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। अपने यूनिक स्टाइल को अपनाओ, एक्सपेरिमेंट करो और मजे करो। फैशन तुम्हारा सुपर पावर है, इसे समझदारी से यूज करो। फैशन इंडस्ट्री बॉडी इमेज के लिए बहुत हार्श हो सकती है। हमें बॉडीज दिखाए जाते हैं जिससे हमें लगता है कि हम उनके जैसे नहीं हैं। ये सिर्फ पतले होने के बारे में नहीं है। अब एक स्पेसिफिक बॉडी शेप है जिसे सुंदर माना जाता है। यह हमारे सेल्फ एस्टीम को मेस कर सकता है, हमें इनसिक्योर फील करा सकता है। हर कोई अलग है और यही चीज हमें यूनिक और ब्यूटीफुल बनाती है। याद रखें, हम मैगजीन्स और सोशल मीडिया में जो देखते हैं वह अक्सर असली नहीं होता है। चलो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना बंद करें और अपनी बॉडी को अपनाएं। आप जैसे हैं वैसे ही सुंदर हैं। सोशल मीडिया का फैशन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। इंस्टाग्राम और टिकटॉक 24/7 फैशन शोज की तरह हैं, जिसमें फंसना बहुत आसान है। इन्फ्लुएंसर्स को पैसे मिलते हैं आपको सामान खरीदने के लिए कन्विंस करने के लिए, एक परफेक्ट एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल दिखाते हुए। सोशल मीडिया एक हाईलाइट रील है, असल जिंदगी नहीं। इट्स क्यूरेटेड, एडिटेड एंड फिल्टर्ड। ध्यान रखो कि सोशल मीडिया आपको कैसा फील कराता है। अगर आप कॉन्स्टेंटली खुद को कंपेयर कर रहे हो और बुरा महसूस कर रहे हो, तो थोड़ा ब्रेक लो या कुछ अकाउंट्स अनफॉलो कर दो। आपको हर ट्रेंड फॉलो करने की या जो कुछ भी आप देखते हैं उसे खरीदने की जरूरत नहीं है। अपना खुद का स्टाइल रखना बिल्कुल ओके है। सोशल मीडिया को इंस्पिरेशन और क्रिएटिविटी के लिए यूज करो, लेकिन इसे खुद को कंट्रोल न करने दो। फैशन इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यह इंडस्ट्री दुनिया के सबसे बड़े पोल्यूटर्स में से एक है। हर साल लाखों टन कपड़े वेस्ट में चले जाते हैं, जो लैंडफिल्स में जमा होते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल प्रोडक्शन में बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं जो रिवर्स और ओशंस को पोल्यूट करते हैं। यह केमिकल्स न केवल पानी को दूषित करते हैं, बल्कि एक्वाटिक लाइफ को भी नुकसान पहुंचाते हैं। फास्ट फैशन बहुत जल्दी नए ट्रेंड्स निकालता है, हार्मफुल डाइज यूज करता है, टन्स ऑफ पानी वेस्ट करता है और वेस्ट क्रिएट करता है। फास्ट फैशन ब्रांड्स हर हफ्ते नए कलेक्शंस लॉन्च करते हैं, जिससे कंज्यूमर्स को बार बार खरीदारी करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह मॉडल न केवल एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है, बल्कि यह कंज्यूमर्स को भी अनसस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न्स अपनाने के लिए प्रेरित करता है। टेक्सटाइल डाइंग प्रोसेस में बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स यूज होते हैं, जो नदियों और झीलों में मिलकर पानी को दूषित करते हैं। इसके अलावा कपड़े बनाने में बहुत सारा पानी यूज होता है, जिससे पानी की कमी की समस्या और बढ़ जाती है। बहुत से गारमेंट वर्कर्स को अनफेयर वेजेस मिलती हैं और अनसेफ कंडीशंस में काम करना पड़ता है। फैशन इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को अक्सर बहुत कम वेतन मिलता है, जिससे वे अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते। इसके अलावा उन्हें अनसेफ वर्किंग कंडीशंस में काम करना पड़ता है, जहां फायर हैजर्ड्स, टॉक्सिक केमिकल्स और अनसेफ मशीनरी का खतरा होता है। कई बार वर्कर्स को लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ता है और उन्हें कोई हेल्थ बेनिफिट्स या जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती। सस्टेनेबल एंड एथिकल फैशन की तरफ एक मूवमेंट भी आएज रहा है। यह मूवमेंट फैशन इंडस्ट्री को मोर सस्टेनेबल और एथिकल बनाने के लिए काम कर रहा है। इसमें शामिल लोग और ऑर्गेनाइजेशंस फैशन प्रोडक्शन और कंजम्पशन के हर एस्पेक्ट को रीथिंक कर रहे हैं।
वे ऐसे मेथड्स और मटेरियल्स को प्रमोट कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट के लिए कम हार्मफुल हो और वर्कर्स के लिए फेयर हो। यह मूवमेंट कंज्यूमर्स को भी इनकरेज कर रहा है कि वे अपने फैशन चॉइसेस को रीथिंक करें और ऐसे ब्रांड्स को सपोर्ट करें जो सस्टेनेबल और एथिकल प्रैक्टिसेस अपनाते हैं। ज्यादा ब्रांड्स इको फ्रेंडली मटेरियल्स यूज कर रहे हैं और फेयर लेबर प्रैक्टिसेस इंश्योर कर रहे हैं। कई ब्रांड्स अब ऑर्गेनिक कॉटन, रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर और अदर सस्टेनेबल मटेरियल्स यूज कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट के लिए कम हार्मफुल होते हैं। इसके अलावा वे अपने सप्लाई चेन्स में ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं और यह इंश्योर कर रहे हैं कि उनके वर्कर्स को फेयर वेजेस और सेफ वर्किंग कंडीशंस मिले। कुछ ब्रांड्स ने इवन अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस को मोर सस्टेनेबल बनाने के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट की है, जैसे कि वाटरलेस डाइंग और जीरो वेस्ट प्रोडक्शन टेक्निक्स। हम कॉन्शियस कंज्यूमर्स बन सकते हैं यह पूछकर, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? यह कहाँ बना था? यह किस चीज से बना है? जब हम कपड़े खरीदते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे चॉइसेस का एनवायरनमेंट और वर्कर्स पर क्या इम्पैक्ट होगा। हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रेफर करना चाहिए जो सस्टेनेबल मटेरियल्स से बने हों और फेयर लेबर प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करते हों। इसके अलावा हमें अपने कपड़ों की केयर और मेंटेनेंस पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि वे ज्यादा समय तक चल सकें और हमें बार बार नए कपड़े खरीदने की जरूरत न पड़े। थ्रिफ्टिंग, विंटेज शॉपिंग और क्लोथिंग स्वैप्स हमारे इम्पैक्ट को कम करने के बहुत अच्छे तरीके हैं। जब हम सेकंड हैंड कपड़े खरीदते हैं तो हम नए कपड़ों की डिमांड को कम करते हैं, जिससे प्रोडक्शन और वेस्ट कम होता है। इसके अलावा विंटेज शॉपिंग और क्लोथिंग स्वैप्स हमें यूनिक और स्टाइलिश कपड़े पाने का मौका देते हैं जो मैस प्रोड्यूस्ड फैशन से अलग होते हैं। ये मेथड्स न केवल एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं, बल्कि वे हमें पैसे भी बचाने में मदद करते हैं। चलो कॉन्शियस चॉइसेस करें और उन ब्रांड्स को सपोर्ट करें जो हमारे वैल्यूज के साथ अलाइन करते हैं। जब हम ऐसे ब्रांड्स को सपोर्ट करते हैं जो सस्टेनेबल और एथिकल प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, तो हम फैशन इंडस्ट्री को पॉजिटिव चेंज के लिए इनकरेज करते हैं। हमें अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी इस बारे में एजुकेट करना चाहिए और उन्हें भी सस्टेनेबल और एथिकल फैशन चॉइसेस अपनाने के लिए इंस्पायर करना चाहिए। फैशन एक पावरफुल टूल हो सकता है अगर हम इसे सही तरीके से यूज करें। फैशन फन और एक्सप्रेसिव होना चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबल भी। हमें अपने फैशन चॉइसेस के थ्रू अपने पर्सनालिटी और वैल्यूज को एक्सप्रेस करना चाहिए, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे चॉइसेस का एनवायरनमेंट और सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होगा। चलो एक ऐसी फैशन इंडस्ट्री की कल्पना करें जो न केवल स्टाइलिश और इनोवेटिव हो, बल्कि सस्टेनेबल और एथिकल भी। यह पॉसिबल है अगर हम सब मिलकर एफर्ट करें और सही चॉइसेस करें। फैशन इंडस्ट्री आखिरकार डाइवर्सिटी को अपना रही है। हमें अलग अलग साइजेस, शेप्स, एथनिसिटीज, एबिलिटीज और जेंडर आइडेंटिटीज के मॉडल्स दिख रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन मैटर्स, ये आपको सीन और वैलिडेटेड फील कराता है। यह हमारे डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करने और इंडिविजुअलिटी को अपनाने के बारे में है। जब हम फैशन में डाइवर्सिटी को अपनाते हैं तो हम खुद को और एक दूसरे को देखने का नजरिया बदलते हैं। चलो स्टेटस क्वो को चैलेंज करें और ज्यादा डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की डिमांड करें। अपनी यूनिक ब्यूटी और अपने आसपास के लोगों की ब्यूटी को सेलिब्रेट करो। फैशन एक पावरफुल टूल है। इट कैन बी यूज्ड फॉर गुड और बैड। बॉडी इमेज इश्यूज और एनवायरमेंटल कंसर्न्स जैसे नेगेटिव इंपैक्ट्स के बारे में अवेयर रहे। याद रखें, फैशन खुद को एक्सप्रेस करने और डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए एक अच्छी फोर्स भी हो सकती है। कॉन्शियस कंज्यूमर्स बने और फैशन का यूज दुनिया को और ज्यादा ब्यूटीफुल और इक्विटेबल बनाने के लिए करें। One outfit at a time.